एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन और आज मैं आपके लिए एक नए हुनर पे बात करने आई हूँ जो कि है सिलाई के बारे में। आज मैं सिलाई बिजनेस के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो ये पूरी वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है कि सिलाई के बिजनेस में कितना फ़ायदा है, कितनी इनकम हम जनरेट कर सकते हैं सिलाई के बिजनेस से। तो काफ़ी सारी ऐसी लेडीज़ें हैं, महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं जो कि सिलाई सीखना चाहती हैं और कई सारे मेरी जो सब्सक्राइबर हैं वो सारी सिलाई करती भी हैं, मैं भी सिलाई करती हूँ। तो इन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो कि सिलाई सीख रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और जो सिलाई करते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि मैं सिलाई से कमाई के बहुत सारे तरीके आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ जिस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद में आपको सिलाई के बिजनेस से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिलाई से इंटरेस्ट आपका जुड़ जाएगा, क्योंकि आज मैं अपने वीडियो में सिलाई से रिलेटेड कुछ ऐसी टिप्स आपको दूंगी जिससे आपका सिलाई का बिजनेस ग्रो होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलाई के हुनर की कि सिलाई का हुनर अगर आपको नहीं आता है तो लड़कियाँ जो फ्री होती हैं, छुट्टियाँ होती हैं उनकी, या फिर कॉलेज पास आउट हो जाती हैं, घर में बैठी हैं, अभी कुछ नहीं कर रही हैं, तो आप एक बार स्टिचिंग ज़रूर सीख लीजिए। आप पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, तो आप अच्छे स्किल पे सीख सकती हो। जो गांव के एरिया से हैं, जिनको ज़्यादा हाई लेवल पे, वो जो कॉलेज जाकर नहीं फैशन डिज़ाइनिंग कर सकती हैं या फिर अच्छे बुटीक से नहीं सीख सकती हैं, तो आप टेलर से सीख लीजिए। ठीक है, बेसिक सिलाई आपको आनी चाहिए, क्योंकि बेसिक सिलाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए पहले हमें बेसिक सिलाई आनी चाहिए, उसके बाद ही हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल से सीख सकते हो। जो भी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोडेड होती हैं आप उनसे घर बैठे सिलाई सीख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात हो गई कि सिलाई हम कैसे सीख सकते हैं। तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से सिलाई सीख सकते हो। तो आपको पहले बेसिक सिलाई सीखनी है, आप बस बेसिक सिलाई सीख लीजिए, उसके बाद काफ़ी सारा आप यूट्यूब से सीख सकते हो। आप देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सिलाई का हुनर जिन्हें आता है, जिन्हें नहीं आता है वो तो सीखेंगे, लेकिन जिन्हें आता है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में ही इतने मतलब अनकॉन्फिडेंट होते हैं कि हमें सिलाई आती है। बस नॉर्मल वे में ऐसे बोलते हैं बस कि हमें सिलाई आती है। सिलाई अपने आप में एक बहुत बड़ा हुनर है, एक बहुत बड़ी कारीगरी है आपके हाथ की, कि आप मतलब एक सिंपल फैब्रिक में से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, कोई भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। तो आप एक क्रिएटर हो। ठीक है, अपने आप को इतना हल्के में मत लीजिए कि नहीं मुझे बस सिलाई आती है तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ घर में सिलाई के सूट सिल सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। सिलाई के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आप कर सकते हो। सिलाई का बिजनेस, सिलाई का मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है। बस ये है कि हम हाउसवाइफ होते हैं, हम घर में ही बंद हैं, लड़कियां हैं घर में बंद हैं, जो घर से बाहर जाकर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि सिलाई सिर्फ घर में ही करने की चीज़ है, लेकिन सिलाई एक ऐसा मार्केट है, सिलाई का बिजनेस एक ऐसा मार्केट है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, काफ़ी ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हो। हज़ारों से लाखों रुपए आप सिलाई के बिजनेस में कमा सकते हो। वो कैसे, आगे अपन वीडियो में बात करते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको सिलाई आती है या फिर सिलाई आप सीख चुके हैं तो सबसे पहले आपको अपने शॉप का नाम रखना है। अगर आप मार्केट में शॉप खोल रही हो, बुटीक खोल रही हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर टेलरिंग कोई शॉप खोल रही हो तो आप वहाँ का पहले नाम सजेस्ट करिए कि किस तरीके का आप नाम रख सकते हो। मार्केट में बहुत सारे सिलाई से रिलेटेड बुटीक होते हैं, तो आप कुछ यूनिक सा नेम रखिए, गूगल पे सर्च करके रखिए, अपने नाम से रिलेटेड कुछ रखिए। तो ठीक है, आप अपना पहले नाम डिसाइड कीजिए। अगर आप घर में भी बुटीक खोल रहे हो तो ऐसा नहीं है कि घर में सिर्फ मशीन रख के आप अपना काम चलाएंगे। आप अपना एक बैनर बनवा सकते हैं और एक बैनर लगाइए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। उस बैनर पे अपना नाम लिखिए, बुटीक का नाम लिखिए। होम बुटीक भले ही आप चला रहे हो लेकिन होम बुटीक का नाम लिखिए। आप वहाँ पे आप क्या क्या करते हो वो भी लिखिए। ऑल्ट्रेशन आप करते हो तो ऑल्ट्रेशन का भी लिख सकते हो आप। ऑल्ट्रेशन भी बहुत एक अच्छा जरिया है कि आप सिलाई ना करते हुए, जैसे कि आपको किसी का कपड़े हैं, जैसे रेडीमेड कपड़े आते हैं, किसी के ढीले होते हैं, किसी के टाइट होते हैं, तो आप उसको ठीक करके दे सकते हो। उसके मतलब सिलाई एक ऐसा प्रोफेशन है, मैं आपको बता रही हूँ, कि जहाँ आपने बस सिलाई लगाई नहीं एक तो पैसे आते हैं, चाहे 20 आए, 40 आए, 400 आए, चाहे 4000 रुपये आए। मतलब ये है सिलाई का मतलब, ये है कि अगर आपको हुनर आता है ना तो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले आपने नाम डिसाइड कर लिया कि आपको होम बुटीक का या फिर नॉर्मल मार्केट वाले बुटीक का आपको क्या नाम रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि किस कैटेगरी के कपड़े आप बनाएंगे। ठीक है, अपने बुटीक में या फिर होम बुटीक में, घर में। ठीक है, तो आप मैन के बनाना चाहते हो या वुमेन के बनाना चाहते हो, या फिर आप बच्चों के कपड़े बनाना चाहते हो, या फिर आप पैट के, जो पैट होते हैं ना घरेलू पैट, उनके भी आप स्टिच कर सकते हो, जो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, आप उनके कपड़े बनाना चाहते हो। अपना पहले आप एक कैटेगरी सेट कर लीजिए।
किस कैटेगरी में आपको काम करना है, या फिर आपको ऑल स्टिचिंग करनी है, मतलब लेडीज जेंट्स और किड्स आपको सारा कुछ स्टिच करना है, या फिर आपको ऑल स्टिचिंग करनी है, ऐसा समझ लीजिए। या फिर आप सिर्फ लड़कियों के और बच्चों के कपड़े सिल सकते हो, आप ऐसा डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए आप। उसके बाद में आपको सबसे पहले मार्केट की नॉलेज होना जरूरी है कि मार्केट में कैसा फैशन चल रहा है। अगर आप फैशन की नॉलेज रखोगे तो ट्रस्ट में आपके पास कस्टमर जरूर आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, मतलब बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो अपना डिज़ाइन आजकल तो सभी ले आते हैं, ठीक है, ज़्यादातर क्योंकि इंस्टाग्राम का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, तो लोग पिंटरेस्ट से डिज़ाइन निकाल के सारा कुछ मतलब अपने टेलर को दे देते हैं, होम बुटीक में हम लोगों को दे देते हैं कि हमें ऐसा ऐसा डिज़ाइन बनवाना है, और हम आसानी से उसे क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अब मैं इतना फैशन का सेंस होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नया आया है, हमें उसे बनाना आना चाहिए। पहली बात तो अपने पास ऐसा कच्चा फैब्रिक पड़ा होता है, या नॉर्मल हमने हमारे घर में सिलाई करते हैं तो हमारे पास फैब्रिक अवेलेबल होता है। कुछ नया अगर आया है मार्केट में तो फिर हमें एक बार उसे ट्राई कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम कस्टमर का बना सकते हैं। आप नॉर्मल कपड़े पे ट्राई कर लीजिए, या फिर आप अपने लिए स्टिच कर लीजिए कोई एक चीज़, कोई सलवार आई है, कोई कुर्ती आई है, कोई ऐसा टॉप आया है जो आप सिल सकते हो, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आपको सिलना है, तो आप उसे पहले ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो ट्रेंड की नॉलेज होना आपको ज़रूरी है कि क्या चीज़ मार्केट में चल रही है। अगर आप सिंपल सिलाई के सूट और सिंपल सिलाई के ब्लाउज ही सिलते रहोगे तो आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं, यूट्यूब अगर आप चलाते हैं, तो आपको पता होगा कि नई नई चीज़ें आती रहती हैं और आपको ट्रेंड दिख जाता होगा। आप वीडियो देखोगे, रील देखोगे, आपको नया ट्रेंड दिख जाएगा, नया ब्लाउज, नई सलवार, नया लहंगा, या फिर नई कोई टॉप चली है, नया कोई डिज़ाइन चला है, तो आपको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे ही टेलर को पसंद करते हैं जिनको पहले से पता हो कोई चीज़ का। वो आपके पास आएंगे कि हमें फारसी सलवार सिलना है। आपको अगर पता होगा कि फारसी सलवार क्या चल रही है मार्केट में, या फिर क्या चीज़ है, तभी तो आप उसे एग्री करोगे कि हाँ मैं बना दूंगी। वरना आप उनसे कहोगे कि हाँ ठीक है मैं देखती हूँ, मैं देखकर बता दूंगी, या फिर मैं नहीं सिल पाऊंगी, तो उससे आपके कस्टमर कट जाएंगे। ठीक है, या फिर वो बिचक जाएंगे कि अरे इन्हें तो पता ही नहीं है कि अभी सलवार कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है, तो चलिए हम किसी और से सिलवा लेंगे। और अगर आप कहोगे भी कि मैं सिलकर दे दूंगी, लेकिन फिर भी उन्हें एक डाउट रहेगा कि आप पहली बार सिल रही हो, क्या पता आपने खराब तो नहीं कर दी, तो थोड़ा सा ऐसे ट्रस्ट उनका ना हिल डुल जाता है थोड़ा सा। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है कि आपको मार्केट की नॉलेज होना जरूरी है। कपड़े की नॉलेज जरूरी है आपको कि किस तरीके का कपड़ा होता है, किस कपड़े पे कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो चाहिए मेरे से कि कौन से कपड़े की कौन सी चीज़ बनानी चाहिए, ट्राउज़र, प्लाजो, गरारे, सरारे, कौन से कपड़े के बना सकते हैं हम, या कौन से कपड़े, देखो बनाने को तो हम किसी का भी बना लेंगे, लेकिन अच्छा किस चीज़ का लगता है, कौन से कपड़े की कौन सी चीज़ बनती है, इसकी नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी क्या कस्टमर कोई सा भी कपड़ा उठा के ले आते हैं और बोलते हैं कि इसका सलवार सिल दो, इसका ट्राउजर बना दो, चाहे वो कपड़े के नहीं अच्छा लगेगा, चाहे वो बिसक जाएगा, चाहे वो सिलाई उस पर चलेगी नहीं, ज़्यादा दिनों तक वो चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो बोलते बना दो। अगर आपको नॉलेज होगी फैब्रिक की तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो कि नहीं इसकी पटियाला सलवार अच्छी लगेगी, नहीं आपको इसका अम्ब्रेला गरारा सिलना चाहिए, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो। अगर आपको फैब्रिक की नॉलेज होगी, डिज़ाइन की नॉलेज होगी, तो आप उन्हें बता सकते हो। ठीक है, सिंपल सूट और सिंपल ब्लाउज तो सभी सीख लेते हैं, और आपको सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि पहले हम सिंपल चीज़ों से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद डिज़ाइनर कोई ड्रेस स्टिच करते हैं अपने लिए, या फिर अपने फ्रेंड के लिए, या फिर मोहल्ले में, कॉलोनी में, या फिर अदरवाइज किसी कस्टमर के लिए, तो हम बाद में ही सिलना स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले प्लेन सलवार सूट सिलना है, उसके बाद आपको सीखना है ब्लाउजेस, और उसके बाद अगर आपको डिज़ाइनर चीज़ें सीखना है तो उसमें आपको थोड़ा सा यूट्यूब, इंस्टाग्राम का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कितना ही क्लासेस ज्वाइन कर लो, जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे कोई चीज़, जब तक आपका हाथ साफ होगा ही नहीं। क्या होता है कि हम कोई वीडियो देख लेते हैं तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है कि चलो हम ये सब बना लेंगे, हम ये तो कर ही लेंगे, ये तो बहुत ईजी है, लेकिन जब हम बनाने बैठते हैं ना तो कोई चीज़ छोटी हो जाती है, कोई बड़ी हो जाती है, कोई ढीला हो जाता है, कोई टाइट हो जाता है, तो बहुत सारी मिस्टेक्स हमसे होती हैं, ऐसा नहीं है। देखो, तो डिजाइनर चीज़ों पे भी आपको जाना है, ऐसा नहीं कि सिंपल सूट और सलवार में ही अपनी दुनिया सिमट के रख ली है कि बस इतना हमारे पास आ रहा है तो बस बहुत है, कि हमारे खर्चे चल रहे हैं, हमारा इतना निकल रहा है कि हम अपने खुद के कपड़े सिल सकते हैं, बस इतना निकल रहा है तो बस बहुत है। लेकिन नहीं, आपको अगर अपनी मार्केट बड़ी करनी है, आपको इससे बहुत ज़्यादा इनकम करनी है, तो आपको एक स्टेप आगे लेना ही पड़ेगा। आपको अगर डर लगता है कि नहीं मैं मतलब दूसरे कस्टमर का कैसे सिल दूँ, मुझे तो डिज़ाइनर ड्रेस आती नहीं है, गरारे सरारे नहीं आते, तो आप YouTube पे देखकर सीख सकते हो। आप मुझे कमेंट कर सकते हो कोई ड्रेस बनाने के लिए, मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से कटिंग होती है, किस तरीके से स्टिचिंग होती है। ठीक है, उसके बाद में फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो पहले कस्टमर का बनाने से पहले आप एक अपना बना के देखिए। देखिए, हम भी कपड़े सिलते हैं, पहनते हैं, ऐसा तो नहीं है, कभी कॉटन के फैब्रिक, कभी जॉर्जेट का भी पहनते हैं, नेट का भी पहनते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कोई सी चीज़ आपको सीखनी है और आपको कोई फेस्टिवल आ रहा है, अगर आप डेली वैसे कपड़े नहीं बनाते हो, बार बार आप नहीं बना सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई फेस्टिवल आ रहा है, आपको एक अपने लिए ड्रेस डिज़ाइन करनी ही है, चाहे सिंपल सूट हो चाहे कैसा सूट आपको बनाना हो, तो उस फैब्रिक का
का आप सिंपल सूट ना बनाते हुए थोड़ा सा कोई डिज़ाइन उसमें ऐड कर दीजिए, या तो गले का डिज़ाइन या स्लीव्स का डिज़ाइन, मतलब जो आपको सीखना है ना वो चीज़ अपने कपड़ों में सीखिए, जिससे आपको क्या होगा ना, आप उसे पहन कर देखोगे। पहली बात तो ये कि आप अपना नाप अच्छे से लेके आप समझ सकते हो। दूसरी बात जो आप उसे पहन कर देख सकते हो कि कहाँ से ढीला होगा, कहाँ से टाइट होगा, या फिर ये डिज़ाइन ऐसे नहीं आना चाहिए। अगर गाउन हम बना रहे हैं तो किसी में फ्रिल ज़्यादा हो गई, किसी में फ्रिल कम हो गई, तो वो चीज़ अपने कपड़ों पे हम अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, बार बार पहन के देख सकते हैं, बार बार ठीक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइनर चीज़ों पे भी आपको जाना है, आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको अपनी मार्केटिंग करनी है। ठीक है, आपको सिलाई करनी आ गई, आपको डिज़ाइनर चीज़ें बनानी आ गई, सलवार सूट ब्लाउज सारी चीज़ें आ गई हैं आपको, डिज़ाइनर में भी आप कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अब आपको मार्केटिंग करना है। ठीक है, मार्केटिंग कैसे करना है, देखो सबसे पहले तो आप अगर देखो सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका तो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो हम एक खुद चलता फिरता एक मार्केटिंग होते हैं लोगों के लिए, कि हम जो अगर सिलाई करते हैं ना, और हम जो अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनते हैं, अच्छे अच्छे का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा महंगे या एक्सपेंसिव कपड़े पहनो, नहीं। मेरे चैनल पे मैं कभी भी आपको पैसे लगाने के बारे में नहीं बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना है किसी चीज़ में, बिल्कुल भी नहीं। अभी तक कि आपने जितनी भी वीडियो मेरी देखी होंगी सब में मैंने लो बजट के ही चीज़ें बताई हैं, लो बजट के ही बिजनेस बताए हैं। तो इसमें भी मैं आपको वही कहूँगी अगेन कि आपको जब अपने फैब्रिक सिलना है, अपने कपड़े सिलने हैं, तो उस पर आपको अपना डिज़ाइन बनाना है। अगर आप सिंपल सूट पहनते हो तो थोड़ा सा डिज़ाइनर बनने की कोशिश करो कि कोई कॉलर वाला बना लो, कोई की स्लीव्स बलून वाली बना लो, कोई डिज़ाइन वाली बना लो, पीछे बेल्ट वाली फ्रॉक बना लो, आप चाहो तो लेयर वाली फ्रॉक बना लो, मतलब एक फैब्रिक से आप कुछ और अलग बना लो, मेरा मतलब ये है। ठीक है, तो आप अगर वो अलग अलग ड्रेसेस पहनोगे ना डिज़ाइन डिज़ाइन की, तो कॉलोनी के लोग, मोहल्ले के लोग, या फिर आप बाहर नहीं जाती हैं, घर में रहती हैं, तो आपके घर में कोई एक दो कस्टमर तो आते होंगे, दो चार तो आते होंगे अगर आप सिलाई करती हैं तो आप उनको मतलब आप पहनी हुई उनको दिखेंगी तो वो उनसे आपसे पूछेंगे कि ये कौन सी ड्रेस है, इसका क्या नाम है, ये कितने में सिल सकती है, कितने फैब्रिक में सिल सकती है। तो आपको अपने लिए आपने सिली होगी तो आपको पता होगा, आपको नॉलेज होगी कि ये कितने फैब्रिक में सिली है, कितना टाइम इसमें लगा है, कितने पैसे आपको इनको बताने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मार्केटिंग आपकी खुद से ही हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर आप फिर भी कि कम घर में हम मतलब ज़्यादा हम इनकम कर ही नहीं पा रहे हैं, इतना अजीब भी हमने कर लिया है, इसके बाद भी कस्टमर नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। ऑनलाइन आपको काफ़ी सारे कस्टमर मिल जाएंगे जो कि आपके ड्रेस को पसंद भी करेंगे और आपसे ऑर्डर लेकर आपको सिलने को भी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वही इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप का सहारा लेना पड़ेगा और अपने मार्केटिंग स्किल्स को आपको सीखना पड़ेगा। आप चाहो तो अपनी ड्रेस बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर सकती हो कि हम इस तरीके से ड्रेस बनाते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। ठीक है, तो मेरा बेबी बहुत छोटा है, वो मतलब बहुत ज़्यादा मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, तो थोड़ा सा अनकंसिस्टेंसी मेरे चैनल पर हो जाती है, मैं बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप एक गर्ल हो, आप एक ऐसी महिला हो जिसके पास टाइम है, आप कर सकते हो। आपके बच्चे भी थोड़े से बड़े हैं या फिर आपके बच्चे हैं नहीं, या फिर आप अभी अनमैरिड हो, तो फिर आप ये वीडियो अपलोड करने का काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, क्योंकि जो लोग आपको देखेंगे आपसे डिज़ाइन पूछेंगे, तो यूट्यूब से भी आपको इनकम होगी। पहली बात तो आपको आप काम करते रहोगे तो 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर आपको उस पर कंप्लीट करने होते हैं, तो उस पर से भी आपको इनकम आएगी। दूसरी बात कि आप इंस्टाग्राम पे और सबसे आप और फेसबुक पर डालोगे अपने डिज़ाइन, अपनी चीज़ें बनाकर, तो वहाँ से भी आपको ऑर्डर आ सकते हैं। कई सारी वीडियो मैंने ऐसी देखी हैं जहाँ बाहर से फैब्रिक आता है कि हमें अपनी ये ड्रेस डिज़ाइन करवानी है, साड़ियाँ कोई भेज देता है कि हमें कोई ड्रेस डिज़ाइन करवानी है, तो वो हमारे पास साड़ियाँ या फैब्रिक भेज देते हैं और हम उन्हें डिज़ाइन सजेस्ट करते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे ही कि हम आपके लिए हम ये बना सकते हैं इस फैब्रिक में से। तो फिर वो फाइनल करके हमें बता देते हैं कि हमें ये वाला डिज़ाइन बनवाना है, तो हम उनका डिज़ाइन बनाकर पैक करके पार्सल के थ्रू वापस भेज सकते हैं। ठीक है, तो इससे इस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के बाद में आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हो। और अब आप कहो कि पार्सल का खर्चा और प्लस इसका खर्चा उसका खर्चा, तो वो सारी चीज़ें आपकी उसमें मैनेज हो जाएंगी, क्योंकि जब ऑफलाइन आप ड्रेस सिलते हो उसकी प्राइस आप बहुत कम रखते हो, लेकिन जब आप ऑनलाइन वही चीज़ किसी को बनाकर देते हो, वही डिज़ाइन बनाकर देते हो, तो फिर आप उसकी कॉस्ट भी हाई कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे पैसे देकर बस सिलाई अच्छी मांगते हैं कि बस हमें सिलाई अच्छी मिल जाए, फिटिंग हमारी अच्छी मिल जाए, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, वो देते भी हैं। मैंने कई चैनल ऐसे देखे हैं, कई लोगों का ऐसे देखा है कि वो करते हैं ऑनलाइन, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, दूसरा कि आपको मेहनत से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इन चीज़ों में मेहनत लगती है, सिलाई करने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि हमें बस धागा चाहिए रहता है, बाकी हमारी सारी मेहनत होती है। धागा, लेस और बुकरम
डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का फैब्रिक सिल रहे हैं, किस तरीके का डिज़ाइन हम बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा कॉस्ट उसमें लगता है ड्रेस में। बाकी सारी जितनी भी होती है ना, सारी की सारी मेहनत ही होती है हमारी, ठीक है। तो वो मेहनत के ही पैसे होते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मेहनत सिलाई में बहुत ज़्यादा होती है कि 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठ के हम सिलाई करते हैं, कपड़े लेंगे, गाउन सिलते हैं, तो उसमें काफ़ी पूरा पूरा दिन भी निकल जाता है, तो मेहनत सबसे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आपको मेहनत से कभी भी घबराना नहीं है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो और आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, प्लस आप एक गर्ल हो या फिर लेडीज़ हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को कर पा रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो। तो आप इन चीज़ों को करो और करके अपने आप को प्रूव करो कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आगे आपको बढ़ना ही पड़ेगा। आप अपने लिए स्टेप लोगे तो सारे आपके लिए स्टेप लेंगे। आपको एक ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है कि आपको पर्टिकुलर, अगर हमारे पास सिलाई सूट, इसके अलावा हमारे पास ना ही गाउन आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम गाँव के एरिया में रह रहे हैं, ना ही हमारे पास लहंगे आते हैं, ना ही गाउन आती है, ना ही हमारे पास गरारे सरारे आते हैं, ना ही हमारे पास कुछ और सिलने के लिए आता है। हमारे पास सिर्फ सूट आते हैं और ब्लाउज आते हैं। तो इसके बाद हम आगे कैसे बढ़ें, ये भी क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप कुछ और प्रोडक्ट्स चूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रंची बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर, उससे भी आप हज़ारों रुपए कमा सकते हो घर बैठे हुए, ठीक है। आप चाहो तो आप बैग बनाने का काम स्टार्ट कर सकते हो, आप पोटली बैग बनाने का काम स्टार्ट कर सकते हो। वो सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया, आप देख के एक बार वहाँ से आइडिया ले लेना कि हाँ, इस तरीके से हम अपने काम को, हम अपनी कारीगरी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो सिलाई से ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ सूट सिलें या ब्लाउज सिलें या गाउन सिलें या फिर ड्रेसेस ही सिलें, हम कुछ भी सिल सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो आप जो पिलो कवर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, गांव में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव में लोग तकिया नहीं रखते हैं, कि उस पर कवर नहीं चढ़ाते हैं। कोई अगर आप ऑनलाइन 200 रुपये का मिल रहा है, 100 रुपये का मिल रहा है, तो आप 50 रुपये में सेल कर दो। अगर आपके पास फैब्रिक पड़ा हुआ है फालतू, आप सिलाई करते हो 1-1 मीटर के, आधे-आधे मीटर के, अगर आपके पास टुकड़े पड़े हैं या फिर आप मार्केट से लेकर आ रहे हो टुकड़े, तो आप उनको सिलाई करके घर पे 50-50 रुपये में, 100-100 रुपये में, 80-80 रुपये में, जैसा जिसका मार्केट, जैसा जिसका माहौल, उस हिसाब से आप प्राइस रखकर उसे सेल कर सकते हो। तो पिलो कवर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो पिलो कवर आपको ऑनलाइन कितने कितने महंगे मिल जाएंगे। जितनी क्रिएटिविटी आप उस पिलो कवर में करोगे तो उतनी ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैंसी मैं यहाँ पे पिक शेयर कर दूंगी आपके साथ में। बहुत ज़्यादा फैंसी है ना, क्या कहते हैं, पिलो कवर चलते हैं, तो उनका भी आप एक बिजनेस कर सकते हो पिलो कवर का, जिससे आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हो। पिलो कवर बहुत ही कम फैब्रिक में बनकर रेडी हो जाएंगे, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करने की जरूरत नहीं है। और पिलो कवर आप इकट्ठे बनाकर उसे सेल कर सकते हो अपने गाँव में, कॉलोनी में, शहर में, या फिर ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन तो आप फिर अच्छी लेस लगा के, अच्छे से बलून टाइप का बना के, हार्ट शेप में बना के, आप चाहो तो कुछ अलग ही क्रिएटिविटी करके पिलो बना सकते हो। मैं यहाँ पे पिक शेयर करती जाऊँगी आपके साथ में। तो आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो पिलो कवर और इसका भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप गाँव में हो या फिर आप निकल नहीं सकते घर से बाहर, तो आप घर बैठे भी ये बिजनेस कर सकते हो सिलाई के थ्रू। सारे बिजनेस सिलाई के थ्रू ही मैं बता रही हूँ इस वीडियो में, तो सारा कुछ आप सिलाई से कर सकते हो। और सबसे लास्ट में आता है कि ऑनलाइन कोर्स बनाना, ठीक है। सबसे मेन, सबसे प्रॉफिटेबल आइडिया ये है मेरे पास कि आप सिलाई की क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब सिलाई की क्लासेस मैंने पहले भी बताया आपको, लेकिन आप अभी यूट्यूब की सोच रही थी कि यूट्यूब पे ही हम सिलाई की क्लासेस क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके अपलोड कर देंगे तो कोई वीडियो देखता जाएगा। ऐसे नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि जब आपकी सिलाई बहुत अच्छी होगी, देखो जिसके पास छोटे बच्चे हैं, जैसे कि मेरे पास है, मैं नहीं कर पाती हूँ कोई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रह ही जाती हैं मेरी, ठीक है। जितना हो सकता है मैं अलग अलग काम करती रहती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं ऑनलाइन नहीं कर पा रही हूँ अभी बेबी छोटे होने की वजह से। तो जिसके पास बेबी छोटे हैं उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन जिनके बेबी बड़े हैं या फिर जो अनमैरिड है, या फिर मतलब मेरा ये है कि जिनकी मजबूरी है वो पीछे हैं, वो समझ में आ रहा है, लेकिन जिनकी मजबूरी नहीं है वो क्यों पीछे है वो समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब आइडिया आपको ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार दे रही हूँ, ये चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी हम अप्लाई अपने ऊपर नहीं करते हैं। तो हमें अप्लाई करना है। जो सिलाई क्लासेस की मैं बात कर रही हूँ, तो सिलाई क्लासेस में आपको अपने अच्छे पहले तो आप यूट्यूब पे अपना चैनल बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे अपना चैनल बना रहे हैं, वहाँ पे अपने अच्छे डिज़ाइन पोस्ट करिए, वीडियो बनाइए, रील बनाइए, अच्छे डिज़ाइन पोस्ट कीजिए, ठीक है। वहाँ से पहली बात आपको कस्टमर मिलेंगे कि कस्टमर आपको ऑर्डर देंगे, आपको फैब्रिक भेजेंगे, आपको उनके डिज़ाइन बनाना वापस में दे देना है, वो पेमेंट आपकी कर देंगे, ठीक है। और कई सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो एडवांस में ही पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पहला आपको बेनिफिट तो ये हो जाता है सिलाई से। दूसरा, आपको ऑनलाइन आने से ये फ़ायदा हो जाता है कि आप वहाँ पर अपना कोर्स लॉन्च कर सकते हो। इस तरीके से कि आप ऐसा कोर्स लॉन्च कर सकते हो, बेसिक कोर्स अलग, एडवांस कोर्स अलग। बेसिक कोर्स में आपको सिलाई रखनी है सिर्फ सादा सूट की, ट्राउज़र, पटियाला और नॉर्मल गरारे और नॉर्मल प्लाजो सर्कल वाला और नॉर्मल चीज़ें, मतलब जो बेसिक में आपको सिखाई गई थी टेलर के पास में, बेसिक आपको जो कॉलेज में सिखाया गया था फैशन डिज़ाइनिंग में, बेसिक जो आपको सिखाया गया था वही आप बेसिक कोर्स एक बना सकते हो अपना ऑनलाइन। और बेसिक कोर्स लोग ज्वाइन करने के लिए आपको कनेक्ट हो सकते हैं आपसे, लोग ज्वाइन करेंगे, आप उसकी फ़ीस बेसिक के हिसाब से ही रखिएगा।
लगेगा 2000 3000, इस हिसाब से आपके पास आपके स्टूडेंट आएंगे। तो आपको ऑनलाइन आने से आपको 2 नहीं 3 फ़ायदे हैं। कैसे? पहली बात तो आप ऑनलाइन जो अपनी वीडियो शेयर कर रहे हैं यूट्यूब से आपको पैसे मिलेंगे। दूसरी बात, आप इंस्टाग्राम पे रील शेयर कर रहे हैं, वहाँ से आपको प्रमोशन मिल सकता है, वहाँ से आपको कस्टमर मिलेंगे कि वहाँ से आपको ऑर्डर देंगे, आप कपड़े सिल कर दोगे। तीसरा, आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि आपने जो कोर्स लॉन्च किया है वहाँ से आपको स्टूडेंट मिल जाते हैं। तो आपके पास अगर सोचें, अगर आपने 2000 का भी कोई कोर्स, बेसिक कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, उसके लिए अगर आपके पास कस्टमर आते हैं, आपके पास स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि कई सारी लड़कियां हैं, गर्ल हैं, घर से बाहर नहीं जा पा रही हैं, या फिर देन वही प्रॉब्लम छोटे बच्चों वाली कि छोटे बच्चे जिसके पास हैं वो नहीं जा पाते। ठीक है, मैंने भी मतलब सिलाई ऑफलाइन सीखी थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मैंने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था इंस्टाग्राम से वीडियो देखकर। ठीक है, तो वहाँ पे वीडियो देखकर मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था। तो इसलिए मुझे पता है कि ऑनलाइन भी कोर्स बच्चे ज्वाइन करते हैं, स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, लड़कियां ज्वाइन करती हैं। तो आप चाहें, अगर आप अच्छे स्किल्स पे इस बिजनेस को ले जाना चाहते हैं, अच्छे स्किल पे उसको और बड़ा करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। आप बेसिक करिए पहले, आप पहले फीस डिसाइड कर लीजिए कि आप 1500 रुपये फीस रखते हो, 2000 रखते हो कि 2500 रखते हो, किस तरीके की आपकी ऑडियंस है, किस तरीके के एरिया की आप हो, किस तरीके की कॉलोनी में आप रह रही हो, उस तरीके से आप अपना कोर्स रखिए, कोर्स का नाम रखिए और बेसिक, और दूसरा उसको पैसे आप डिसाइड कीजिए कि आप कितनी फीस लोगे वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे स्टूडेंट आएंगे। अगर कोई ने बेसिक आपका कोर्स सीखा और उनको सिलाई आपकी समझ में आई, आपकी बातें समझ में आई, उनको सिखाने का तरीका समझ में आया, तो वो आपसे बेसिक सीखने के बाद में ऑनलाइन कोर्स भी मांगेंगे। तो फिर आप अपना ऑनलाइन कोर्स एडवांस वाला लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, तो एडवांस कोर्स की फीस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो कि एडवांस में आपको कौन कौन सी ड्रेसेस रखनी है, कितनी हाई फाई आप ड्रेस बना सकते हो, या आप पे डिपेंड करता है कि आप गाउन, लहंगे, गरारे, टेल गाउन, बॉल गाउन, जो भी आपको जितनी भी आती हैं वो सारी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हो कि हाँ मैं ये सिखा सकती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है कोर्स लॉन्च करने का कि आप कोर्स लॉन्च करके इतना बेनिफिट सिलाई से कर सकते हो। मतलब सिलाई एक छोटी स्किल नहीं है, बहुत बड़ी स्केल पे ये बिजनेस फैला हुआ है। तो आप इस तरीके से अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हो और इसमें हज़ारों से लाखों रुपये कमा सकते हो, है ना। तो इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि सिलाई को छोटा बिल्कुल नहीं समझना है और सिलाई में हमेशा आपको इम्प्रूव करते रहना है, क्योंकि नए नए मार्केट में डिज़ाइन आते रहते हैं। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, और आपको इम्प्रूव करना है और नए नए तरीके देखकर अपने आप पे अप्लाई भी करने हैं। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो बना दी या फिर किसी और की आपने वीडियो देख ली, थोड़ी देर के लिए आपके अंदर मोटिवेशन आया, उसके बाद में आप उसे छोड़ के चलेगा कि हम बाद में कर लेंगे, या फिर ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो देखो, आपको ट्रायल लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा। आप पहले रिस्क लोगे, एक्शन करोगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, और फिर रिस्क भी क्या लेना है, आपको पैसे इन्वेस्ट कहीं भी नहीं करना। मैं आपको पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहीं भी नहीं कह रही हूँ। जो आप डिजाइन घर पे बना रहे हो, जो सिलाई आप घर पे कर रहे हो, उसकी वीडियो अपलोड करना है, उसका चैनल बनाना है, उसी का इंस्टाग्राम पेज बनाना है। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं अच्छा करती हूँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, बेसिक भी और एडवांस भी। पहले आप बेसिक लॉन्च कीजिए, वहाँ पे देखिए कि स्टूडेंट कितने आ रहे हैं, तो आप उनको लाइव में सिखा सकते हो। और आप चाहो तो जूम एक ऐप होता है, उसके थ्रू आप ऑनलाइन स्टूडेंट को सिखा सकते हो। और फिर आपको जब बेसिक आप एक बार कोर्स लॉन्च कर दोगे और लोगों को सिखा दोगे ना, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। तो फिर आप एडवांस में भी काफ़ी सारे बच्चे हैंडल कर सकते हो, आपको सारा कुछ आ जाएगा। जब आप बेसिक कोर्स लॉन्च करोगे तो उसी में सब कुछ आ जाएगा। फिर भी अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना हो कि हम किस तरीके से कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं कि आप सिलाई सीखकर कितनी सारी चीज़ें कर सकते हो। सिलाई, सिंपल सूट और ब्लाउज के अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पोटली बैग बनाने का बिजनेस, पिलो कवर बनाने का बिजनेस, कंची बनाने का बिजनेस, सिंपल बैग बनाने का बिजनेस, ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने का बिजनेस। मतलब आप चाहो तो किसी भी तरीके से सिलाई अगर आपने सीखी है तो आप इसका बिजनेस कर सकते हो और अच्छी खासी इनकम इससे जनरेट कर सकते हो। और कितनी हम सिलाई से कमाई कर सकते हैं, अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो वो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो उसे भी आप एक बार देख लेना कि कितनी कितनी इनकम हम वहाँ से कर सकते हैं सिलाई के थ्रू। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि जिन लड़कियों को, जिन लेडीज़ों को सबसे ज़्यादा इन बातों की ज़रूरत है, इस वीडियो की ज़रूरत है, उसके पास ये वीडियो ज़रूर पहुंच पाए, उन लेडीज़ों के पास ये वीडियो ज़रूर पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।